हेलो एवरीवन। अब हम लास्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो था इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। सो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एक स्पेशल टाइप का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिनकी वैल्यू किसी दूसरे एसेट पर डिपेंड करती है, जैसे स्टॉक्स, गोल्ड, करेंसी, इंटरेस्ट रेट्स। ये एक तरीके का साइड बेट होता है फ्यूचर प्राइस के ऊपर। आप ओरिजिनल एसेट खरीदते नहीं हो पर उसकी प्राइस मूवमेंट के बेसिस पर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो। इसी को हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आपको लगता है 1 महीने बाद गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो आप आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो जिसमें आपको 1 मंथ बाद गोल्ड आज के प्राइस पर भी मिल जाएगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस गिरेगा तो आपको लॉस होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही डेरिवेटिव है कि आपका लॉस ना हो, कि मतलब आज जिस प्राइस पे आपको मार्केट में गोल्ड मिल रहा है उसी प्राइस पे 2 महीने बाद भी मिल सके, तो आपने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। नाउ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फर्स्ट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच। असेट को फ्यूचर डेट पर एक फिक्स प्राइस पर बायर सेल किया जाता है। इसमें कोई मिडलमैन या एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल, एक फार्मर है और एक मिल ओनर है। डिसाइड करते हैं कि 2 महीने बाद फार्मर अपना वीट ₹2000 पर क्विंटल के रेट पर देगा, चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हुआ। ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोगों के बीच में होता है, कोई मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं होता है। सेकेंड है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये भी फॉरवर्ड जैसे ही होता है लेकिन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। सेकेंड इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी फॉरवर्ड जैसे ही होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज और रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इनमें रिस्क थोड़ा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर है जो टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स ₹500 के रेट पर 1 महीने बाद लेने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है। तो ये थोड़ा ऑर्गेनाइज एक्सचेंज हुआ और ये स्टैंडर्डाइज और रेगुलेटेड भी हुआ क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी है इस कॉन्ट्रैक्ट की। थर्ड है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें आपके पास राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती कि असेट को बाय या सेल करने की। ऑब्लिगेशन मतलब मजबूरी। दो टाइप्स के होते हैं, कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय होता है आपके पास, पुट ऑप्शन, राइट टू सेल होता है। एग्जाम्पल, आप रिलायंस शेयर्स ₹2500 के रेट पर बाय करने का कॉल ऑप्शन देते हो। ठीक है, अगर प्राइस ₹2800 हो जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर प्राइस गिरता है तो आप डील कैंसिल कर सकते हो, आपको फोर्स नहीं किया जाता बाय करने के लिए। तो इसको हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फोर्थ इज स्वैप्स। स्वैप एक एग्रीमेंट है जिसमें दो पार्टीज अपने कैश फ्लोज या इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज करती है। इंटरेस्ट रेट दो टाइप्स के होते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है एक्सचेंज रेट का प्राइस, और फिक्स एक्सचेंज रेट में फिक्स्ड रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी को कौन से एक्सचेंज रेट की नीड है, तो लोग आपस में स्वैप कर लेते हैं उसको, अपने कैश फ्लो को और इंटरेस्ट रेट सिस्टम को। ये कॉन्ट्रैक्ट लार्ज बिजनेस और बैंक्स में कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसके पास फिक्स्ड रेट लोन है, वो दूसरी कंपनी से स्वैप करती है जिसके पास फ्लोटिंग रेट लोन है। दोनों मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बेनिफिट ले सकते हैं। ये बैंक से कनेक्ट होता है। इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि अगर मेरे पास फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है और सामने वाले के पास फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, पर अभी के लिए मुझे एक्सचेंज रेट ज़्यादा पड़ रहा है, तो मैंने क्या किया, सामने वाली कंपनी से स्वैप करके बैंक से बेनिफिट ले लिया। अब कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरेस्ट का फर्क होता है इन दोनों सिस्टम में, इसी को हम स्वैप बोलते हैं। सो अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे तो डेरिवेटिव्स स्मार्ट फाइनेंशियल टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट, प्रिडिक्ट या प्रॉफिट करने में फ्यूचर प्राइस चेंजेस के बेसिस पर। लेकिन अगर वाइजली यूज ना करें तो ये टूल्स काफ़ी रिस्की भी हो सकते हैं क्योंकि प्राइसेस अनएक्सपेक्टेडली मूव कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल फंड। सो व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ कई लोग अपने पैसे को मिलाकर एक फंड में डालते हैं। ये फंड फिर शेयर्स, बॉन्ड या दोनों में इन्वेस्ट होता है। ये फंड एक एक्सपर्ट मतलब फंड मैनेजर के थ्रू मैनेज होता है जो डिसाइड करता है पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए जाएंगे ताकि सबको अच्छा रिटर्न मिल सके। सिंपल वर्ड्स में बोले तो म्यूचुअल फंड एक बास्केट की तरह होता है जिसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालते हैं और एक्सपर्ट उस पैसे को स्टॉक्स, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी जगह इन्वेस्ट करता है। सो हाउ डू म्यूचुअल फंड वर्क? फर्स्ट, पुलिंग मनी। हजारों लोग छोटी छोटी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, सब पैसे मिलाकर एक बड़ा फंड बनाते हैं। सेकंड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक ट्रेन फंड मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं।
थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन। फंड अलग अलग कंपनीज और इंडस्ट्रीज में पैसा लगाते हैं। अगर एक जगह लॉस हो तो दूसरी जगह से प्रॉफिट मिल सकता है, तो रिस्क कम होता है। तो म्यूचुअल फंड हेल्प करता है रिस्क कम करने के लिए, क्योंकि जो इतने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा आया होता है उसको जो फंड मैनेजर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लगाता है, डाइवर्सिफिकेशन करता है, क्योंकि कहीं से तो फायदा होगा। फोर्थ इज रिटर्न्स एंड नेट एसेट वैल्यू। फंड के टोटल वैल्यू को छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। हर यूनिट का प्राइस होता है नेट एसेट वैल्यू। अगर फंड प्रॉफिट बनाता है तो नेट एसेट वैल्यू बढ़ता है, लॉस होता है तो नेट एसेट वैल्यू गिरता है। फिफ्थ इज यू अर्न इन टू वेज। अगर नेट एसेट वैल्यू बढ़ती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। सेकंड, कुछ फंड्स हमें डिविडेंड भी देते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग मिल रही है हमें। तो ये हमारे दो वेज हो गए। सो एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। फर्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपका जो पैसा होता है वो एक्सपर्ट हैंडल करता है, तो वहाँ पे रिस्क के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो सोच समझ कर डिसाइड करेगा कि कहाँ से प्रॉफिट आ सकता है। सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क कम होता है क्योंकि पैसा अलग अलग प्लेसेस में इन्वेस्ट होता है, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, टैक्स सेविंग फंड एक्सेट्रा। थर्ड, अफोर्डेबल। सिप के थ्रू आप ₹100 या 500 से भी शुरू कर सकते हो इन्वेस्ट करना। फोर्थ इज लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, आप कभी भी अपने पैसे निकाल सकते हो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फंड्स हैं। फिफ्थ, टैक्स बेनिफिट्स। ELSS जैसे फंड सेक्शन 18C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स देते हैं, जो रिडक्शन होता है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन। सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, तो सेफ्टी होती है यहाँ पे। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। फर्स्ट इज मार्केट रिस्क। मार्केट डाउन गया तो आपका पैसा भी कम हो सकता है। सेकेंड, मैनेजमेंट चार्जेस। जो मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल्स के थ्रू, उसके चार्जेस कटते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। थर्ड, नो कंट्रोल। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि पैसा किस स्टॉक या बॉन्ड में जाएगा। फोर्थ इज लॉक इन पीरियड। जो ELSS जैसे फंड्स होते हैं उनमें 3 साल का लॉक पीरियड होता है। There are some popular mutual fund schemes in India. First is SBI Blue Chip Fund, जो इक्विटी होता है, लार्ज एंड स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं इसको। सेकेंड इज HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों को बैलेंस रखता है ये, क्योंकि ये मिक्स होता है दोनों का। ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जैसे ELSS हो गया, टैक्स बेनिफिट के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। सो इन कंक्लूजन, म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उनके पास टाइम या नॉलेज नहीं है मार्केट समझने की। एक्सपर्ट्स के थ्रू इन्वेस्ट करना, छोटे अमाउंट से शुरू करना या अलग अलग गोल्स के लिए ऑप्शंस होना, इससे हर लेवल के इन्वेस्टर के लिए आइडियल बनता है म्यूचुअल फंड्स। लेकिन हर म्यूचुअल फंड्स में रिस्क होता है, इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल, टाइम पीरियड और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से फंड चूज करना चाहिए। सो अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जो आपको एक तरीके से आइडिया देगा कि आपके लिए कौन से फंड्स बेस्ट रहेंगे अगर आप इन फ्यूचर इन्वेस्ट करना चाहोगे म्यूचुअल फंड्स में। फर्स्ट आता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मेनली कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में लगता है। ये फंड्स एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं जो अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज चूज करते हैं। इसके मेन फीचर्स होते हैं, पहला गोल समझते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसा ग्रो करना। सेकेंड, रिटर्न्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म में हाई हो सकते हैं रिटर्न्स, शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। रिस्क क्या क्या होता है, यहाँ पे रिस्क हाई होता है लेकिन रिवॉर्ड भी हाई होता है। और दे आर बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे रिटायरमेंट, हाउस लेना, एजुकेशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ₹5000 इन्वेस्ट करे जो 30 to 50 कंपनीज में स्प्रेड होगा। अगर कंपनीज ग्रो करेंगी उन पैसों से तो आपका पैसा भी बढ़ते रहेगा। सेकेंड इज डेप्ट फंड्स। डेप्ट फंड्स उनमें इन्वेस्ट करते हैं जो फिक्स इनकम देते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। इनमें पैसा कंपनी या गवर्नमेंट को लोन की तरह दिया जाता है और इंटरेस्ट मिलता है। इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, अगर गोल समझे तो सेफ और स्टेडी इंटरेस्ट इनकम मिलती है। रिस्क यहाँ पे लो टू मीडियम होता है। रिटर्न्स यहाँ पे स्टेबल होते हैं और प्रिडिक्टेबल होते हैं कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा। ये बेस्ट होते हैं शॉर्ट मीडियम टर्म गोल्स के लिए, जैसे सीनियर सिटीजन्स या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए।
जो लोग हायर रिस्क लेना पसंद नहीं करते वो लोग डेब्ट फंड को चूज करते हैं। डेब्ट फंड में हमारा पैसा उन कंपनीज को एज अ लोन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने डेब्ट फंड दिया म्यूचुअल फंड्स वालों को और वो पैसा आपका किसी कंपनी और गवर्नमेंट कंपनीज या बॉन्ड्स में लग रहा है, तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपने जितने पैसे लगाए थे उतने रिटर्न भी मिल जाएंगे। थर्ड इज हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स मिक्स होते हैं इक्विटी और डेब्ट के दोनों के। एक ही फंड में ग्रोथ और सेफ्टी दोनों का बैलेंस मिलता है। ये एक कॉम्बो मील जैसा होता है जहाँ पे इक्विटी से ग्रोथ और डेब्ट से प्रोटेक्शन मिलती है। प्रोटेक्शन मतलब कि यहाँ पे सिक्योरिटी होती है कि आपको उतना पैसा वापस मिलेगा। इसके मेन फीचर्स क्या है? ये मिक्स होता है स्टॉक और बॉन्ड दोनों का। रिस्क क्या है? यहाँ पे मीडियम रिस्क होता है। रिटर्न्स मॉडरेट होते हैं। ये इक्विटी से बेटर होता है क्योंकि यहाँ पे डेब्ट तो सेफर होता है फुल इक्विटी के कंपैरिजन में। ये बेस्ट होता है बिगनर्स के लिए या बैलेंस इन्वेस्टर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ₹10,000 है जिसमें आपने 6,000 स्टॉक्स में डाल दिए, 4,000 बॉन्ड्स में लगा दिए। अगर मार्केट गिरा तो डेब्ट बच जाएगा और अगर मार्केट बढ़ा तो इक्विटी और आप कमा लोगे। तो आपने जब डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करा, जैसे इसको हाइब्रिड बोल सकते हो आप, तो आपके पास रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। दिस टैक्स सेविंग फंड्स, ये म्यूचुअल फंड स्पेशली टैक्स बचाने के लिए होते हैं। सेक्शन 18C के अंदर ₹1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। इनमें लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है। मेन फीचर्स क्या है? टैक्स बेनिफिट होता है, ₹1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। लॉक इन 3 इयर्स मतलब सबसे छोटी लॉक इन होती है कि आपका पैसा इतने साल के लिए लॉक रहेगा। इन्वेस्टमेंट मोस्टली इक्विटी में किए जाते हैं इन फंड्स को। रिटर्न्स मार्केट बेस्ड होता है, हाई भी हो सकते हैं। ये बेस्ट होता है टैक्स सेविंग लोगों के लिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ सीख करने वालों के लिए। एग्जाम्पल, आपने ₹1 लाख इन्वेस्ट कर दिया टैक्स सेविंग फंड्स में, तो आपका जो टैक्सेबल इनकम होता है वो ₹1 लाख से कम हो जाता है और 3 साल बाद मार्केट के हिसाब से पैसा बढ़ सकता है आपका। इसका ये मतलब है कि अगर आपने अपनी इनकम का कुछ पोर्शन जैसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करे टैक्स सेविंग फंड्स में, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स मार्केट के किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को कॉपी करते हैं। इनमें पैसा मैनुअली मैनेज नहीं होता, ये पैसिव फंड्स होते हैं। गोल होता है मार्केट को मैच करना, बीट नहीं। यहाँ पे बीट करने का गोल नहीं होता, बस मैच करने का गोल होता है। मेन फीचर्स, पैसिव इन्वेस्टिंग, फंड इंडेक्स के स्टॉक्स को कॉपी करता है, लो कॉस्ट होता है, मैनेजमेंट फीस कम लगती है। रिटर्न्स मार्केट जैसे होते हैं, मतलब मार्केट में जैसे रिटर्न सबको मिल रहे हैं। रिस्क इंडेक्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। बेस्ट होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए और लो कॉस्ट इन्वेस्टर्स के लिए जो ज़्यादा कॉस्ट नहीं उठाना चाहता। एग्जाम्पल, ₹10,000 इन्वेस्ट करने पर पैसा उन्हीं 50 कंपनीज में लगेगा जो निफ्टी के अंदर आते हैं। अगर निफ्टी 12% से बढ़ता है तो फंड भी अप्रॉक्स उतना ही बढ़ता है। निफ्टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे यूएस, यूरोप या चाइना के मार्केट में। डाइवर्सिफिकेशन इंडिया के बाहर भी मिलता है। मेन फीचर ग्लोबल एक्सपोजर होता है, अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। करेंसी बेनिफिट होता है, अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो आपको और प्रॉफिट होगा क्योंकि हमें पता ही है डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा होता है मार्केट, पॉलिटिक्स या करेंसी इश्यूज की वजह से। बेस्ट होता है एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब हम समझेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स को प्लान करते हो और मैनेज करते हो ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाओ रिस्क और रिटर्न के बैलेंस के साथ। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एक स्मार्ट मिक्स बनाना जो आपके इनकम, गोल्स, टाइम पीरियड और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हो। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फर्स्ट इज एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ पे फंड मैनेजर एक्टिवली शेयर से बॉन्ड बाय या सेल करता है ताकि मार्केट से ज़्यादा रिटर्न मिले। इसका गोल होता है प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना एक्सपर्ट के डिसीजन से। सेकेंड होता है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ पे फिक्स स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है, जैसे कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना। निफ्टी ऊपर बढ़ा था हमने, इसका गोल होता है मार्केट के बराबर रिटर्न कमाना कम कॉस्ट में। हमने ऊपर पढ़ा था इंडेक्स
फंड में क्या होता है, निफ्टी या इनके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें मार्केट के बराबर रिटर्न मिलता है। इसको पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोलते हैं। थर्ड है डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप पूरा कंट्रोल एक्सपर्ट को दे देते हो, मैनेजर आपके बिहाफ पर हर डिसीजन लेता है यहाँ पे। फोर्थ है नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ पे एडवाइजर सजेशन देता है बट डिसीजन हमारा ही होता है। आपके पास कंट्रोल होता है और गाइडेंस के साथ होता है। यहाँ पे एडवाइजर प्रेजेंट होता है बट डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो में सारा डिसीजन मैनेजर लेता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न लेना, रिस्क कम करना। अगर हम पोर्टफोलियो सही से मैनेज करेंगे तो हम अपना रिस्क कम कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेज करना मतलब डिसाइड करना कि किस में कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या बेटर रहेगा। रेगुलर इनकम अर्न करना सेफ इन्वेस्टर्स के लिए होता है, वो फिक्स डिपॉजिट्स के थ्रू और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू होता है। अपने कैपिटल की ग्रोथ करना, लिक्विडिटी मेंटेन करना, इजीली कैश मतलब आप निकाल सको या कैश फ्लो हो सके। फाइनेंशियल गोल्स को टाइम पे अचीव करना, यही कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। हम पोर्टफोलियो इसलिए मैनेज करते हैं ताकि हम रिस्क से बच सके, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमा सके, रेगुलर इनकम अर्न कर सके। अगर हम सेफ प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल ग्रोथ कर सके, लिक्विडिटी मेंटेन कर सके और फाइनेंशियल गोल को टाइम से अचीव कर सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फर्स्ट इज एसेट एलोकेशन। कितना पैसा इक्विटी में लगाना है, डेब्ट में लगाना है, गोल्ड में लगाना है, ये डिसाइड करना। सेकेंड डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क कम करने के लिए अलग अलग जगह पे पैसे लगाने चाहिए। थर्ड इज रिस्क टॉलरेंस। आप कितना लॉस हैंडल कर सकते हो, आप उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हो। फिर फोर्थ इज टाइम हॉरिजन। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। फिफ्थ इज रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो को टाइम पे चेक करना और एडजस्ट करना according to market conditions. Thank you everyone. This is all about Unit 3 Chapter 1 Investment Planning. In the next video we will study Chapter 2 which is Insurance Planning.